हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। लव फॉर गार्डनिंग में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ 11 ऐसे समर प्लांट्स जिनको आप बहुत ही इजीली ग्रो कर सकते हैं और वो इस तेज़ धूप और तपती गर्मी में आपको ढेर सारे फ्लावर देंगे। तो इस लिस्ट में सबसे पहला जो नाम है वो अडेनियम प्लांट का है। तो ये समर का बहुत ही हार्डी प्लांट है और इसमें भर भर के फ्लावरिंग होती है और टेम्परेचर चाहे जितना भी हाई हो ये बहुत ही आसानी से ग्रो कर जाता है, क्योंकि इसको जितनी तेज़ धूप मिलेगी ये उतना ही अच्छे से फ्लावरिंग करेगा। इसमें बस आपको कुछ ही चीज़ों का ध्यान रखना है, जैसे इसको ओवर वाटरिंग नहीं होनी चाहिए। इसमें अगर आप ओवर वाटरिंग का ध्यान रखेंगे, नहीं होने देंगे, तो इस प्लांट को और किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं होती है। फर्टिलाइज़र, जहाँ तक फर्टिलाइज़र की बात है, आप इसको गोबर की खाद, बोन मील और नीम की खली दे दीजिए, इतना फर्टिलाइज़र इसके लिए बहुत है। तो अब दूसरे प्लांट के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो दूसरा प्लांट है वो है बोगनविला, और ये बहुत ही हार्डी प्लांट होता है और ये भी हाई टेम्परेचर में बहुत ही अच्छे से ग्रो करता है। इसमें इतने ज़्यादा फ्लावर्स होते हैं कि आपको लीव्स, स्टेम्स नहीं दिखेंगे, सिर्फ फ्लावर ही फ्लावर इस प्लांट में दिखेंगे। तो जितनी तेज़ धूप उतने ही ज़्यादा फ्लावर। तो ये भी बहुत ही अच्छा प्लांट है जो समर में आप तेज़ धूप में आसानी से ग्रो कर सकते हैं। उसके बाद मैं पोर्चुलाका की बात करूंगी, और ये भी समर का बहुत ही ज़्यादा फ्लावर करने वाला और लो मेंटेनेंस प्लांट है। इसमें भी अनगिनत फूल आते हैं और इसकी केयर में भी सिर्फ वाटरिंग का ही ध्यान रखना है, आपको ओवर वाटर नहीं करना है। उसके बाद ये बहुत ही ज़्यादा फ्लावर देगा। फुल सनलाइट में रखिए, क्योंकि जितनी धूप मिलेगी, जितनी गर्मी मिलेगी, उतना ही ये फ्लावर देगा। इसमें आपको वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद और बोन मील डाल देना है महीने में एक बार। इसके बाद इसको कुछ भी खाद देने की ज़रूरत नहीं है। फिर यहाँ हम तीसरे प्लांट की बात करते हैं जो कि है प्लूमेरिया, और ये भी गर्मी का बहुत ही हार्डी प्लांट है और इसमें भी अनगिनत मात्रा में फूल आते हैं। तो इसको भी आप फुल सनलाइट दीजिए, तो ये फुल सनलाइट में बहुत ही अच्छे से ग्रो करेगा और बहुत ही ज़्यादा आपको फ्लावरिंग भी देगा। इसको बस सॉइल में मॉइस्चर मेंटेन रहना चाहिए, उसके अलावा इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे मैं चौथे प्लांट की बात करती हूँ जो है विनका, और इसको हम सदाबहार भी कहते हैं। और ये भी बहुत ही हार्डी प्लांट है और तेज़ धूप में, हाई टेम्परेचर में भर भर के फ्लावर देने वाला प्लांट है। इसकी भी आपको केयर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस इसमें क्या आपको ध्यान रखना है, वही ओवर वाटरिंग। ओवर वाटरिंग अगर आप करेंगे तो इसकी रूट्स सड़ सकती हैं और इसके जो प्लांट की स्टेम्स हैं वो गल सकती हैं। तो अगर आप इसको पानी देंगे हिसाब भर जितना इसको चाहिए, जब इसके ऊपर की सॉइल 1 से 1.5 इंच ड्राई हो तो ही इसको पानी दीजिए। तो उसके बाद फिर देखिए ये भी अनगिनत मात्रा में फूल देता है और इसमें बहुत सारी कलर वैरायटी आती है। तो जो कलर वैरायटी, जो कलर आपको ज़्यादा पसंद है आप वो ले आइए, और ये बहुत ही अच्छे से हाई टेम्परेचर पे भी ब्लूम करेगा। उसके बाद जो मैं बात करने वाली हूँ वो ये है जीनिया प्लांट, और ये भी समर का बहुत ही अच्छा प्लांट होता है और इसमें भी ढेर सारे फूल खिलते हैं। इसमें भी कलर वैरायटी आपको बहुत सारी मिल जाएगी। जो मेरे पास है वो रानी कलर और येलो कलर का है, और इसमें आप रेड, ब्लू और बहुत सारे कलर जो भी आप चाहते हैं आपको मिल जाएंगे। और इसको भी केयर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है, बस आपको इसे गोबर की खाद देनी है और इसमें थोड़ा सा नीम का खली डाल दीजिए महीने में एक बार। इसको भी फुल सनलाइट में रखिए। अगर आप फुल सनलाइट में इसके लीव्स वगैरह बर्न होने लगें तो बस आप फिर इसको 12 से 1 बजे तक की धूप दीजिए, उसके बाद इसको धूप की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद हम जिस प्लांट के बारे में बात करने वाले हैं वो है कॉस्मोस का प्लांट, और ये भी समर का काफ़ी हार्डी प्लांट होता है। पर इसको आप दोपहर में 12 से 1 बजे के बाद की जो सनलाइट होती है उससे बचा के रखिएगा, और इसको गोबर की खाद दे दीजिए। इसको बहुत ज़्यादा खाद की ज़रूरत नहीं पड़ती है। गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट या लीव कंपोस्ट, तीनों में से कोई भी एक खाद आप इसे दे सकते हैं, और उसमें ½ स्पून आप बोन मील डाल दीजिए। इतना खाद इस प्लांट के लिए बहुत है और इसमें ढेर सारी मात्रा में फ्लावर आते हैं। आप देखिए छोटी छोटी सी कितनी सारी कलियाँ हैं जो कुछ ही दिनों में खिलने के लिए एकदम तैयार हो जाएंगी। तो जब गर्मी में टेम्परेचर इतना हाई हो जाता है उसके बाद इंसानों की क्या हालत होती है तो आप सोच ही सकते हैं। पर उस हालत में भी ये जो प्लांट्स हैं ये बहुत ही अच्छी मात्रा में ब्लूमिंग करते हैं और एकदम खिले खिले से और फ्रेश नज़र आते हैं।
तो आप इस प्लांट को भी अपने घर में लगा सकते हैं। इसके बाद जिस प्लांट की मैं बात कर रही हूँ ये ग्लाडिया है और इसमें भी बहुत सारी मात्रा में फ्लावर आते हैं, भर भर के फ्लावरिंग होती है। और एक बात मैं आपको और बता दूं कि इसमें मतलब इसमें बहुत ज़्यादा केयर की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है। मैंने इसको लगा दिया था, जब मैंने इसे रिपोर्ट किया था उसके बाद मैंने इसमें सिर्फ एक बार गोबर की खाद डाल दी थी, उसके बाद मैंने इसमें कुछ भी नहीं किया है। ये ऐसा का ऐसे ही है और इसमें देख ही सकते हैं आप कितनी सारी कलियां आई हुई हैं और काफ़ी अच्छी इसकी ग्रोथ हो रही है। तो इसको भी मैंने एक छोटे से पॉट में ही लगा रखा है, जो कि आई थिंक 3 से 4 इंच का पॉट होगा। इसके बाद जो प्लांट है उसके बारे में भी चलिए बात कर लेते हैं। तो वो है सनफ्लावर। और सनफ्लावर तो गर्मी में आप लोग समझ ही सकते हैं, सनफ्लावर है तो उसको सन तो इसका है ही मतलब फेवरेट। तो ये भी गर्मी में बहुत ही अच्छे से ब्लूम करता है और अनकाउंटेबल इसमें कलियां आ चुकी हैं और बहुत ही प्यारा फ्लावर है ये, येलो कलर का। और इतने बड़े बड़े से फूल इसमें खिल रहे हैं ना, मतलब देख के ही मन खुश हो जाता है। तो सनफ्लावर को हम गर्मी में हाई टेम्परेचर पे भी बहुत ही अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। इसको सिर्फ आपको क्या ध्यान रखना है कि जो इसका जो सॉइल है, जब इसमें बहुत कलियां मात्रा में आने लगे तो फिर आपको इसकी सॉइल को बिल्कुल भी ड्राई नहीं होने देना है। आपको इसके जो सॉइल है उसको थोड़ा सा, जिसमें मॉइस्चर हमेशा मेंटेन रहे, इस तरीके की सॉइल को रखना है। और जहाँ तक फर्टिलाइज़र की बात है, वहाँ पे मैं इसमें महीने में एक बार सीवीड का लिक्विड फर्टिलाइज़र देती हूँ और उसके बाद गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट और नीम की खली, ये तीनों, जैसे गोबर की खाद 2 मुट्ठी ले ली और नीम की खली और बोन मील हमने 1-1 स्पून ले लिया। और ये खाद आपको गुड़ाई करके प्लांट में डाल देना है। उसके बाद फिर 1 महीने तक के लिए आपको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। 15 दिन में एक बार गुड़ाई कर दीजिए और उसके बाद आप देखिए कि इसमें कितनी सारी कलियां आने वाली हैं और ये प्लांट तो बहुत ही खूबसूरत लगता है। आप लोग देख सकते हैं, मैं एक बार आपको दिखाती हूँ। इसके फ्लावर का साइज़ देखिए आप कितना बड़ा है। और इस समय तो तेज़ धूप बहुत ज़्यादा है और जितना भी तेज़ धूप रहता है उतना ही ये प्लांट अच्छे से फ्लावरिंग करता है। तो अगर आप समर में कोई ऐसा प्लांट ढूंढ रहे हैं जिसमें अनकाउंटेबल फ्लावर आएँ और जो देखने में बहुत ही खूबसूरत लगे और तेज़ से तेज़ गर्मी को भी बर्दाश्त कर सके, तो फिर ये प्लांट बेस्ट प्लांट है समर के लिए। उसके बाद अब मैं जिस प्लांट के बारे में आप लोगों से बात करने वाली हूँ वो थोड़ा सा समर का ही है और वो एक तरह से कहा जाए तो परमानेंट प्लांट भी होता है। ब्लूमिंग वो खाली समर में करता है, बाकी रहता वो हमेशा है आपके पास। तो जिस प्लांट की बात मैं कर रही हूँ वो है मोगरा का प्लांट। और ये प्लांट की जो स्मेल आती है ना, जब इसमें फ्लावर आते हैं, आप, मैं क्या बताऊँ, आपकी पूरी बगिया महक उठेगी। इतनी प्यारी भीनी भीनी सी खुशबू होती है इसके अंदर। और ये भी समर का बहुत ही हार्डी प्लांट है, तपती गर्मी भी बर्दाश्त कर लेता है। बस आपको क्या ध्यान रखना है कि इसको वही 12 से 1 बजे तक की सनलाइट दीजिए, उसके बाद की सनलाइट अवॉइड करिए। और अगर आपके यहाँ ऐसी जगह नहीं है तो आप ग्रीन नेट का यूज़ कर सकते हैं। खाद में जहाँ तक बात है, गोबर की खाद दीजिए, वर्मी कंपोस्ट दीजिए, बोन मील और इसमें एप्सम सॉल्ट डालिए और बहुत ही अच्छे से ये भी ब्लूम करेगा। फिर उसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगी हिबिस्कस के बारे में। तो ये भी गर्मी का बहुत ही हार्डी प्लांट है और इसकी भी ग्रोथ काफ़ी अच्छी होती है, तो समर में आप इसे भी ग्रो कर सकते हैं। इसमें कलर वैरायटी आपको काफ़ी मिल जाएगी। मेरे पास 2 कलर है, एक येलो कलर है और एक रेड। तो अगर आप लोगों को जो भी कलर, इसमें पर्पल भी आता है, रेड भी आता है और भी बहुत सारे कलर हैं। अगर आप नर्सरी में जाएंगे तो फिर आपको काफ़ी वैरायटी मिलेगी इसकी। तो अगर आप चाहें तो समर में इसे भी यूज़ कर सकते हैं, अपने बगिया में लगा सकते हैं। तो ये मेरे 11 ऐसे प्लांट थे जो समर में बहुत अच्छे से ब्लूम करेंगे और आपकी जो बालकनी है या आपका जो गार्डन है उसको फ्लावर से भर देंगे। तो अगर आप लोग चाहते हैं समर में प्लांट ग्रो करना तो इन प्लांट्स को लाइए, अपने गार्डन में लगाइए। और फिर कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।